बच्चों, आज हम अपनी 28th इलस्ट्रेशन देखेंगे। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑफ अनीता एंड रवि ऑन 31 मार्च 2016 को है ये। वेरियस एसेट्स को, कैश को छोड़कर और थर्ड पार्टी की लाइबिलिटीज़ को रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। फर्स्ट पॉइंट है, रवि वांट्स टू गेट ए रेम्युनरेशन ऑफ ₹23,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन ऑफ प्रोसेस। कहता है रवि को रेम्युनरेशन के 23,000 रुपये मिलने हैं, डिसोल्यूशन की प्रोसेस वो पूरी करेगा। ही आल्सो एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, उसने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी उसी ने बियर करने हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 10,000 के, जो कि रवि ने पे किए हैं। तो रवि ने पर्सनल पे करने हैं, उसी ने करने थे, इसकी तो एंट्री आपको पता ही है। देखो क्या कह रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 के बार पेड बाय रवि फ्रॉम द फर्म्स कैश, फर्म की कैश में से पे कर दी उसने। अब देखो 23,000 रेम्युनरेशन दिया था फर्म ने, तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रेम्युनरेशन देने की होगी। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रविज कैपिटल अकाउंट। लेकिन अब देखो रवि दे तो रहा है, उसने देने पर्सनली थे, लेकिन फर्म के कैश में से दे रहा है, तो रवि से ले लिए जाएंगे। उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि उसके साथ क्या डीलिंग थी कि तेरे को 23,000 रुपये दे दिए जाएंगे, अपने आप रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस तूने पे करने हैं। तो 23,000 पे देने के करने थे, लेकिन 10,000 उसने फॉर्म के ही कैश में से दे दिए, तो उसकी कैपिटल को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट बी पार्ट है, अमितेश एक ओल्ड कस्टमर है जिसको 60,000 रुपये जिसके खाते में थे। एक कस्टमर के हमारे डेटर था, ये राइट ऑफ हो गए थे, बैड डेट्स प्रीवियस ईयर में 90% मिले उसके। तो 60,000 का 90% कितना हुआ, 54,000 मिले। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है सी पार्ट, क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया फर्नीचर लेने के लिए 38,000 में, फुल सेटलमेंट में, कि हमें 38,000 का फर्नीचर दे दो, हम अब तुम्हारे से कुछ भी नहीं मांगे, हमारा तुम्हारा हिसाब खत्म। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड हुई 3 लाख रुपए की थ्रो ए ब्रोकर। ब्रोकर कौन होता है, दलाल, जिसको 2% कमीशन दिया गया। 3 लाख का 2% कितना हुआ, 6,000 मीन्स 2,94,000 हमें, तो 2,94,000 मिले। एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा ई पार्ट है कि देर वाज 500 शेयर्स थे, 40 का एक था विजन लिमिटेड में, अक्वायर्ड ए कॉस्ट ऑफ ₹22,000 एंड has been written off completely from the books. These shares are now valued 50 rupees and divided among the partners in the profit sharing ratio. देखो क्या कह रहा है, ये ध्यान से करना है इसे, कि 500 शेयर्स ले रखे थे इन्होंने, 40 रुपये का एक था विजन लिमिटेड से। कितने की कॉस्ट एक्वायर की थी इन्होंने, 22,000 की। तो 20,000 2,000 एक्स्ट्रा है, तो ये राइट ऑफ हो गए थे कम्प्लीटली बुक्स में से। इस बुक से अब इनसे अब हमें मिले कितने मिले, 50 रुपये का एक शेयर के हिसाब से मिले, मीन्स 25,000 रुपये मिले। 25,000 को पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटना है। सिर्फ आपने 25,000 को बांटना है पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। देखो क्या है मीन्स इसका, कि इन्होंने किसी कंपनी के भी शेयर खरीद रखे थे, वो 40 रुपये का एक शेयर था, अब वो क्या कर रहे हैं, 50 रुपये का एक शेयर में वो कर रहे हैं, उन्हें मिल रहा है। तो ये पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में बांट देंगे। एंट्री क्या होगी, अनीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रविज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट इन द रेशो ऑफ 3:2। नेक्स्ट है हमारा एफ पॉइंट, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन कितना है, 45,000। रियलाइजेशन का प्रॉफिट कितना हुआ, 45,000 का। 45,000 का प्रॉफिट हुआ, तो क्या करेंगे, इसको अनीता और रवि को दे देंगे। कौन सी रेशो में, 3:2 में। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट टू रविज कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा 29th, रोहित, कुणाल और सार्थक, ये पार्टनर्स हैं एक फर्म में, ये फर्म को डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं। तो क्या होगा, आपने नेसेसरी जर्नल एंट्रीज करनी है, थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करने की, रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है, कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। कुणाल एग्री हो गया अपनी वाइफ का लोन पे करने के लिए, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा बी, टोटल क्रेडिटर्स थे फॉर्म के 40,000, क्रेडिटर 10,000 के, उन्होंने एक पीस ऑफ फर्नीचर ले लिया 8,000 का फुल सेटलमेंट में, और फाइनल सेटलमेंट होगी। बाकियों को 10% दे दिया, 40,000 में से 10,000 गए 30,000, 30,000 का 10% काट के 3,000 काट के बाकी रहा 27,000।
तो 27,000 क्या कर दिया गया, इन्हें पे ऑफ कर दिया गया। पे ऑफ करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 27,000 से हो जाएगा। नेक्स्ट है सी, रोहित हैड गिवन ए लोन, दिया है उसने फर्म को 70,000 का, जो पे ऑफ कर दिया गया। रोहित का लोन पार्टनर का लोन है, तो एंट्री क्या होगी, इसको पे ऑफ करेंगे तो रोहित कैपिटल लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा डी पार्ट, एक मशीन है जो कि बुक्स में नहीं रिकॉर्डेड थी, टेक ओवर कर ली कुणाल ने 3,000 में, वेयर एज उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 की थी। अब वो टेक ओवर कर रहा है तो एंट्री क्या होगी, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है ई पार्ट है इसका, फर्म हैज़ ए डेबिट बैलेंस है 15,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस अकाउंट का, तो एंट्री क्या होगी, इन तीनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सार्थक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा एफ, सार्थक पेड ने पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 16,000 के अपने प्राइवेट फंड्स में से किए हैं, जो कि उसको रेमुनरेशन मिलता है जिसके बदले में 15,000 कंप्लीट प्रोसेस करने के लिए। तो बच्चों फर्म ने तो इसके साथ क्या कर रखा था, इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि तुझे 15,000 मिलेंगे, वो चाहे कितने रियलाइजेशन के होंगे। तो सिर्फ फर्म कितने देगी, 15,000, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सार्थक कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 30th देखो, पारुल, पायल और प्रियंका ये पार्टनर हैं, ये फर्म को डिसॉल्व करने की सोच रहे हैं, इन नेसेसरी एंट्रीज करनी है, ये सारी आइटम्स रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करने के बाद। ए पार्ट है, देर वर टोटल डेटर्स से 76,000 के, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 6,000 का था, 12,000 डेटर्स क्या हो गए, बेड हो गए, बाकियों को पेमेंट कर दी गई। अब 76,000 में से 12,000 के बेड हुए बच्चों, बाकी 64,000 को पेमेंट, 64,000 से हमें पेमेंट मिल गई है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना, 64,000। नेक्स्ट है पारुल एग्रीड हो गई किसके लिए, पे ऑफ करने के लिए अपने हस्बैंड का लोन 7,000 का था, जो 5% डिस्काउंट पे, 7,000 का 5% 350 हो गया, तो इसने तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पारुल्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है सी पार्ट हमारा, एक मशीन है जो कि रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स में, वो टेक ओवर कर ली पायल ने 3,000 रुपये में, जबकि एक्सपेक्टेड वैल्यू थी उसकी 5,000, जितने में टेक ओवर की है वही हम लिखेंगे, तो एंट्री क्या होगी, पायल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट जी पार्ट है इसका, एक कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है 4,000 की, जो डिस्चार्ज कर दी गई, दे दी गई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है ई पार्ट, फर्म का डेबिट बैलेंस है 27,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिजोल्यूशन की डेट पे, तो इसको भी बांट दिया जाएगा कि इसमें पारुल, पायल और प्रियंका में इन तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है एफ पॉइंट, प्रियंका को रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किए उसने 15,000 अपनी पॉकेट से, और उसे फिक्स रेमुनरेशन मिलता है 18,000 इसके लिए। तो देखो 18,000 तो उसको मिलना था और 15,000 वो अपनी पॉकेट से पे कर रही है, तो दोनों ही मिलेंगे इसको, कितने, 33,000, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट 31th इलस्ट्रेशन देखो, इफ़ टोटल एसेट्स हैं 5 लाख की, टोटल लाइबिलिटीज़ हैं 1 लाख की, अमाउंट सेल हुई है कितने की, 4,20,000 की, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000 के हैं और प्रॉफिट और लॉस बताना है। तो अब देखो आप आसानी से इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, टू एसेट्स 5 लाख की है, बाई लाइबिलिटीज़ 1 लाख की हैं, एसेट्स रियलाइज होंगी तो बाई बैंक होगा कितने का, 4,20,000 का, लाइबिलिटीज़ पे करेंगे तो बैंक होगा 1 लाख का, एक्सपेंसेस पे करेंगे तो भी टू बैंक होगा, और बाकी लॉस आएगा, लॉस को कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। सिर्फ कैपिटल अकाउंट लिख रखा है, ये नहीं बता रहा था कि कौन कौन पार्टनर हैं या कैसे हैं, तो अपने आप ये कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा 2 है, डेटर्स बता रखे हैं फर्म में, सन्ड्री डेटर्स हैं 2 लाख के, प्रोविज़न इसमें से लेस करके 1,90,000 का बता रखा है, या तो डिसोल्यूशन पे 25,000 के डेटर्स क्या हो गए, बेड हो गए, और बाकियों से 5% डिस्काउंट में रियलाइज़ हुआ, तो इसका वर्किंग नोट बनाना है आपने। 2 लाख के हैं डेटर्स, इसमें से 25,000 के बेड हो गए, 1,75,000 बचा, 1,75,000 का 5% डिस्काउंट 8750 हुआ, तो नेट अमाउंट जो रियलाइज़ हुआ वो 1,86,250। नेक्स्ट हमारा 33rd देखेंगे, PQ पार्टनर है एक फर्म में, आपने जर्नल एंट्रीज़ करनी है, रियलाइजेशन में सब कुछ ट्रांसफ़र हो चुका है। तो फर्स्ट है हमारा एक्स को अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 10,000 का, पेड कर रहे हैं
पेड बाय पी, पार्टनर ने पे कर दिया 20% डिस्काउंट से, लेकिन ये पी फर्म से तो लेगा, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी कैपिटल अकाउंट, 10,000 का 20% 2,000 और 8,000 पे हो जाएगा। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, वाई एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 25,000 का, उसने कंप्यूटर टुक ओवर कर लिया 30,000 का, बैलेंस पेड बाय हिम इन कैश, बाकी उसने कैश में हमें पे कर दिया, तो बाकी कैश में पे कर दिया, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट है, कंप्यूटर है 25,000 का, व्हीकल 10,000 के बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है इसके बारे में कि ये रियलाइज़ हुए कि नहीं, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। एक क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, जिसको अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 15,000 की, फुल सेटलमेंट में पे कर दिया, तो इसकी भी कोई एंट्री नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है 35,000 की, इसे अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स 50,000 की और फुल सेटलमेंट क्लेम कर दिया 30,000 का, बाकी उसने कैश में पेमेंट कर दी गई। तो देखो कितना था, 35,000 के थे, उसको 50,000 का दे रहे हैं क्लेम, और क्या हिज क्लेम 30,000 का उसको पे करना था, तो क्या हो गया, 20,000 वो वापस देगा, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 6 पॉइंट है, पीज लोन वाज अपीयरिंग, पी का लोन बता रखा है 50,000 का, उसने एक्सेप्ट कर लिए एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स 40,000 वाली 35,000 में, बाकी उसे कैश पे कर दिया गया, तो एंट्री होगी पीज लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अमन और हर्ष पार्टनर है, ये वो फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए डिसाइड करते हैं, आपने जर्नल एंट्रीज करनी है। फर्स्ट ए पार्ट है, एक फर्नीचर है 50,000 का, अमन ने 50% फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया 10% डिस्काउंट पे, बाकी 30% प्रॉफिट बुक वैल्यू पर इसे बेच दिया गया। तो 50,000 का आधा 25,000, 25,000 का 10% डिस्काउंट कितना हुआ 2,500, बाकी रहे कितने 22,500, और अमन्स कैपिटल डेबिट हो जाएगी, बाकी कितना मिला 50% का 30% प्रॉफिट, तो 50% कितना हुआ 25,000, 25,000 का 30% कितना हुआ 25,000 जो है उसका 7,500 हुआ, तो इसे 32,500 का रियलाइज़ हुआ बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमन्स कैपिटल अकाउंट टू हर्ष कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशो में होगी, इक्वली, कोई रेशो नहीं बता रही थी, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, हर्ष का लोन है 6,000 का जो कि डिस्चार्ज किया गया 6500 में, तो एंट्री क्या होगी, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, नुकसान हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है, फर्म के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं 5,000 के हैं, ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस, फर्म ने पे की रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस करने किसने थे, हर्ष ने, तो एंट्री क्या होगी, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा, देर एक बिल था 1,200 का अंडर डिस्काउंट, ये बिल जो है सोहम रिसीव किया था सोहम ने, हु प्रूव इंसॉल्वेंट हो गया, जिसे 25% फाइनल डिविडेंड के रूप में मिले, तो 1,200 का था, तो उसने तो फाइनल पेमेंट करेगी, तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, लेकिन इससे रियलाइज़ कितने हुए 25% हुए, किसका 25%, 1,200 का, तो कितना आएगा ये 300 रुपये आएगा, ये डिजोनर्ड हो गए, तो बैंक को इस 25% ही मिले, तो डिजोनर की एंट्री करेंगे तो क्या करेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, और जब हमें इससे 25% मिलेगा तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एक क्रेडिटर्स हैं 6,000 के, जिन्होंने स्टॉक टेक ओवर कर लिया 5,000 में, 5% डिस्काउंट पे, बाकी कैश में दे दिया, तो एंट्री क्या होगी, 6,000 के क्रेडिटर्स थे, 6,000 के क्रेडिटर्स थे, तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, स्टॉक टेक ओवर कर दिया 5,000 वाला 5% डिस्काउंट में, 5,000 का 5% डिस्काउंट हुआ 250, इसमें से गए कितना 4750, 6,000 में से 4750 गए, 1,250 इन्हें पे कर देंगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। लॉस हुआ डिसोल्यूशन का 8,000, तो ये डिसोल्यूशन का लॉस बांट लेंगे, अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप इसे क्वेश्चंस को कर रीजनिंग का कष्ट करें।